देखिए महिलाएं जो है नाच रही हैं और महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। भैया अगर उत्पीड़ित होते तो यहाँ औरतें डांस करने नहीं आती, महिलाएं खुशी मना रही है। यूपी में अगर हम जाते हैं ना तो हर जगह सफाई, कोई गुंडाराज नहीं, कुछ भी नहीं है, तो योगी जी तो आना ही था। यूपी में सब महिलाओं ने सुरक्षा के नाम पे मोदी जी को, योगी जी को वोट दिया है। यूपी की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया और सिर्फ चुनावों के समय में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यूपी में नजर आते हैं। उसके अलावा आप पूरे साल देखेंगे वो कहीं नजर नहीं आते। जो लोग कहते थे योगी को हटाएंगे, आज वो ट्रिपल तलाक वाली महिलाओं ने योगी को दिखा दिया कि हम योगी के साथ हैं और मोदी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर और उत्तराखंड के अंदर सुराज्य देंगे, सुशासन देंगे, भय मुक्त शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, दंगा मुक्त शासन देंगे। तो जिस तरह से ये प्रचंड बहुमत मिल रहा है और बाबा जो है कई भ्रम तोड़ रहे हैं, कई भ्रांतियां तोड़ रहे हैं। विपक्ष कहता था कि अब मोदी जी, योगी जी बार बार जो ये नोएडा जा रहे हैं, अब इनका अंतिम समय है। जैसे अखिलेश यादव कई मन से तंज कसते थे, तो 38 साल के बाद जो है बाबा ने जो है ये भ्रम भी तोड़ दिया। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की, ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि जब किसी शासक की नीयत जनता का भला करने की हो तो वो किस स्तर तक जाकर भला कर सकता है। एक और जब उनके पिताजी का देहांत हुआ कोरोना कालखंड में, वो केवल इसलिए उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता उस समय कोरोना से जूझ रही थी। इसलिए ऐसे शासक की इस देश को भी और उत्तर प्रदेश राज्य को भी जरूरत है। और इस देश के अंदर जो लोग राजनीतिक दृष्टि से काम कर रहे हैं उनके लिए मोदी जी का एक संदेश है और योगी जी का एक संदेश है कि आपके लिए केवल और केवल आपका परिवार, आपकी जाति, आपका धर्म अगर कोई एक है तो वो उस देश के और उस राज्य के नागरिक हैं। आप पहले उनके लिए काम करिए, बाकी बाद में आप सबके लिए काम करेंगे। तो मेरा केवल एक ही कहना है कि मोदी जी ने एक मिथक तोड़ा है और ये मिथक ऐसा है कि जो 37 वर्ष पहले हुआ और उसके बाद तक आज तक कोई सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रिपीट नहीं कर पाई, केवल और केवल योगी जी ने उस भ्रम को, उस मिथक को तोड़ा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता और पूरा देश इस बात के लिए मोदी जी का आभारी है, योगी जी का आभारी है कि आपने शासन के जो मापदंड कायम किए हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं, आप देखिए कि इस शासन से पहले जो अखिलेश का शासन था, इवन मायावती जी का भी शासन था, ऐसा संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नहीं था। यह तो दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने कुछ सांप्रदायिक मुद्दों को खड़ा करा बीच में, जिसके कारण कुछ ऐसी बहनें जो अपनी भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहती थी, लेकिन केवल कुछ लोगों के संकीर्ण विचार के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। ये दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन हम उस ओर लगातार सतत प्रयास करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस देश के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए समर्पित है। और ये जो एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों के नागरिकों ने प्रदान किया है, भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता और मणिपुर की जनता और गोवा की जनता का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, सिद्धांतों पर अपनी मोहर लगाई है। और हम अपना एकदम उत्तम परिणाम, एकदम उत्तम प्रयास उनके लिए, उनकी भलाई के लिए करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर और उत्तराखंड के अंदर हम एक अच्छा राज्य देने की कोशिश करेंगे, सुराज्य देंगे, सुशासन देंगे, भय मुक्त शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, दंगा मुक्त शासन देंगे। और जिस कारण से उत्तर प्रदेश की जनता ने और अन्य राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो विश्वास व्यक्त किया है। योगी मोदी बुलडोजर की कार्यवाही होती थी, उस पर तंज कसते थे। ये इसको बाबा पे जो बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है माफियाओं पे, उस पर भी तंज कसा जाता था विपक्ष की तरफ से, स्पेशली जो है ये अखिलेश यादव की तरफ से, कि ये बाबा जो है धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया
और जब हमने बैठकें ली, हम छोटे छोटे स्तर पर बैठ के कर रहे थे, तो उसमें कुछ अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों के साथ जब हमारा मिलना हुआ तो मैंने उनसे एक बात पूछी, आप हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने क्या आपके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया? जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाभ तय किए थे कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी दृष्टि से थे, क्या आपको वो नहीं मिले? तो उनका ये कहना था, नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। चाहे वो गैस का हो, ठीक है जी, चाहे वो आपका मकान वाले मामले हों, इस तरह के कोई भी ऐसा इशू था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शौचालयों के लिए, और सही अर्थों में तो अगर सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी को मिला है, किसी वर्ग को मिला है, तो वो हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको वो लाभ मिला है। इसलिए मेरा उन मुसलमान भाइयों से एक निवेदन है कि ये देश उनका है, वो इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो कुछ लोग एक स्थिति पैदा करते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं, उससे बाहर निकल करके आए और एक अच्छा शासन देने के लिए वो भी एक नागरिक के नाते अपना योगदान करे, यही मेरी अपेक्षा है उनसे। महिलाओं में जो जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, इस तरह से देखिए महिलाएं जो है नाच रही हैं और इस तरह से लगातार जो है किस तरह से जो है उत्साह है। मैडम, किस तरह आप महिला खुशियाँ ही खुशियाँ, मोदी जिंदाबाद, हर घर मोदी, घर घर मोदी, साड़ा दिल ले गया मोदी जी, मोदी साड़ा दिल मोदी की, बिल्डोजर बाबा की जय, बिल्डोजर बाबा, मोदी मोदी मोदी, देखो मोदी 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 मोदी, जय हो मोदी, जय हो। पूरा विपक्ष ये कहता था कि बाबा के राज में महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। भैया अगर उत्पीड़ित होते तो यहाँ औरतें डांस करने नहीं आती, महिलाएं खुशी मना रही है, क्योंकि उन्हीं के राज में जो हमें आज़ादी मिली है वो कभी नहीं मिली। तब आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करी है भारतीय जनता। ये तो हारने पे हर कोई बोलता है जी। केजरीवाल जी, कोई भी पार्टी होती है जब हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ी बताती है, और जीतती है तो हमने काम किया, हमने योगी जी आए हैं और आते रहेंगे, कभी हारने वाले, क्योंकि उन्होंने काम किया है, बहुत काम किया है। देखो हर चीज यूपी में अगर हम जाते हैं ना, यूपी में अगर हम जाते हैं ना तो हर जगह सफाई, कोई गुंडाराज नहीं, कुछ भी नहीं है, तो योगी जी तो आना ही था। प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही है उत्तर प्रदेश में। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में? प्रियंका गांधी की क्या स्थिति? प्रियंका गांधी की स्थिति आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही कि जनता ने किस तरह से उनको जवाब दिया है। वहाँ योगी जी को आना है कि जिस तरह से योगी जी ने वहाँ विकास किया है, तो कार्य को लोगों ने बहुत सराहा है, और ये पहले से सबका सामने था कि हमारे योगी जी आ रहे हैं। आज देखिए कितने पूर्ण बहुमत से आज पूरे विश्व में, पूरे देश में उनका नाम का डंका बज रहा है, तो वो आ गए। विपक्ष कहता था कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है उत्पीड़ित हो रही हैं और तमाम जो है एक तरफ हो गया था, पूरा विपक्ष नामद हो गया था, बाबा की बस की नहीं है उत्तर प्रदेश। पूरा विपक्ष तो पहले भी एक हुआ था मोदी जी को हराने के लिए, और जब उनको लगता तो विपक्ष हमेशा एक हो ही जाता है, लेकिन वो कितनी कोशिश कर ले, हमेशा अच्छे काम को सराहा जाता है और जनता इस बात को समझते, जनता जागरूक हो रही है, तो इसलिए उनको भी समझना पड़ेगा। वो कितनी भी चाहे विपक्ष एक हो जाए, कुछ भी जाए, लेकिन हमारे योगी जी हैं और हमारे मोदी जी इससे अच्छे काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, जबकि हर बार जो है विपक्ष ने एक ही बात बोला कि योगी जी जो काम के नहीं है, महिलाएं उत्पीड़ित होती है, तो क्या? देखिए इस वक्त जो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, ये बम्पर जीत है और ये महिलाओं की जीत है। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मनाया है और यूपी में सब महिलाओं ने सुरक्षा के नाम पे मोदी जी को, योगी जी को वोट दिया है। आप जहाँ भी देखेंगे सारी महिलाएं खुश हैं। जो अन्न योजना मोदी जी ने चलाई थी, सबको भरपेट खाना मिला, सबको हर तरीके के घर बनाने के लिए जगह मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा का जो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है यूपी में, उसके बेस पर महिलाओं ने मोदी जी को वोट डाला है। प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही है, तो क्यों नहीं वो जो है इतना बड़ा जनाधार बना पाई प्रियंका गांधी कांग्रेस? देखिए प्रियंका गांधी ने अपना बढ़ाने के लिए, कांग्रेस का जनाधार करने के लिए काम किया, लेकिन यूपी की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया, और सिर्फ चुनावों के समय में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यूपी में नजर आते हैं। उसके अलावा पूरे साल देखेंगे वो कहीं नजर नहीं आते, जबकि योगी जी ने लगातार जनता की भलाई के लिए काम किया है। और इसीलिए ये 35 साल के 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी
के दोबारा जीत के आई है। पूरा जो है विपक्ष लामबंद हो गया था, बाबा को रोकना है उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद भी इतना बहुमत आया कि देखिए, सबसे पहली बात, योगी जी और मोदी जी का विकास कार्य 4 राज्य जितवा के लाया। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे योगी को हटाएंगे, आज वो ट्रिपल तलाक वाली महिलाओं ने योगी को दिखा दिया कि हम योगी के साथ हैं और मोदी के साथ हैं। आने वाले 2024 में फिर मोदी और योगी की सरकार होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जय श्री राम। अखिलेश यादव कहते थे कि हम 403 पूर्ण बहुमत आएगा हमारी सरकार में, लेकिन अब 130 पे सिमट। उनका सपना सपना ही रह गया। वो खुली आंखों से उन्होंने सपना देखा था जो कभी पूरा नहीं होता। तो जब भी योगी जी और मोदी जी की जोड़ी चली है, डबल इंजन की सरकार है, वो फुल फ्लैश काम करेगी और देश की जनता के हित में ही सारे वो काम करेगी, ऐसा ही हमारा मानना है। फिर जो है ईवीएम का रोना रो रहे हैं सारे के सारे। ये तो इनका हमेशा का रोना है। हार जाए तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में घोटाला है। इनका हार का कोई इनका वो नहीं है मापदंड। जीत जाए तो ईवीएम ठीक, हार जाए तो ईवीएम का रोना। बनारस में कहा कि बहुत ज़्यादा जो है धांधली हो रही है। ये मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बराबर जो है डीएम को फ़ोन कर रहे हैं कि ये स्लो रखना जो है काउंटिंग। ये चारों प्रदेशों में जो प्रचंड बहुमत आया है, ये जनता का जनार्दन का जो जनादेश हमें मिला है, इससे पता लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी कितनी काबिल वो है। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आया, युवा है आप, और हर मन से विपक्ष ने यही बोला कि युवा जो है, देश का युवा परेशान है, महिलाएं उत्पीड़ित हैं, बाबा के बस कोई कुछ नहीं है, केवल धर्म की राजनीति होती है। देखिए, बाबा के उत्तर प्रदेश में जो वहाँ की महिलाएं जो अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आज तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं उत्तर प्रदेश की, जो पहले गुंडों से परेशान रहती थी, जो स्कूल कॉलेज जाने में डरती थी, आज योगी राज में किसी की मजाल नहीं है कि उन्हें रास्ते में रोक के परेशान करे, कोई उन्हें तंग करे। तो ये जो आरोप है बिल्कुल ही निराधार है और इसको महिलाओं ने ही झुठला दिया है। महिलाओं ने प्रचंड बहुमत दिया है योगी सरकार को। इसके मुख्यमंत्री जो है, जो भी होते थे, वो नोएडा नहीं आते थे। बाबा ने एक भ्रम तोड़ दिया है कि जो नोएडा आता है वो कभी दोबारा सत्ता में नहीं आता। बाबा ने अभी तक सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के पूर्व से ही कोई मुख्यमंत्री लगातार 2 बार नहीं आया है। बाबा ने वो भ्रम भी तोड़ा है। बाबा नोएडा भी आए और बाबा और आगे जाएंगे। अभी देखिए बाबा कहाँ तक जाएंगे। अभी बाबा सारे भ्रम तोड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने कई सरकारें देखी हैं, आपने पूरा भ्रम देखा इन लोगों का। वो लोग डर के मारे आते नहीं थे। 1980 के बाद नोएडा से इनको डर थी, मायावती को भी डर थी और अखिलेश को भी डर था कि नोएडा में जाएंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन आज हमारे योगी जी और मोदी जी के इसमें आज नोएडा में जो आपका बहुमत से जो जीत हासिल किया है, योगी जी को इसके आगे कुछ नहीं करा। और सबसे बड़ी सुरक्षा है कि मैंने महिला को जो सुरक्षा मिला है वो सुरक्षा कायम रहे। और आगे हम सोचते हैं कि ये इस टाइप का योगी जी और एक्शन ले, ताकि जो विपक्ष वाले हैं कम से कम सर उठा के देख न सके। भारत माता की, भारत माता की। सबसे ज्यादा जो जनसभा, सबसे ज्यादा जो विजिट जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने नोएडा में किया है। और ये भी तंज कस रहे थे कि अब दोनों के दोनों जो है यहाँ नोएडा आ गए तो इसका मतलब है कि जाने वाले हैं। तो ये सब भ्रम टूट गए। क्या लेते हैं आपने अगर देखा होगा कि नोएडा की सीट 1,80,000 के मार्जिन से हम लोगों ने जीती है। और आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि जो लोग कहते थे कि दोबारा सरकार नहीं आती है, यूपी में भी दोबारा सरकार, उत्तराखंड में भी दोबारा सरकार आई, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई यहाँ आने के बाद ये चले जाएंगे। और आप देखिए, जो लोग कहते थे कि हम राजनीति करते हैं कास्ट की, आप देखिए कि इस बार विकास का मुद्दा रहा, लाइन ऑर्डर का मुद्दा रहा। मैं खुद अपने गांव जब मैं जाता था तो 4 घंटे लगते थे। अब मैं अपने गांव जाता हूं तो 1 घंटे 40 मिनट में पहुंचता हूं अपनी गाड़ी से। आप देखिए कितना ज्यादा विकास हुआ।